और इस पानी को कहाँ डालेंगे? वो जहाँ ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, इस पानी को वो वहाँ डालेंगे। तो जो ऊपर पहाड़ जैसे ऊंची नीची ज़मीन है ना, तो वो जो है पानी के सहारे से बह के आएगा, और जो गड्ढे होते हैं वो वहाँ बढ़ जाएंगे। तो आपने तो ऐसा कर नहीं पाया, भूमि को समतल नहीं बना पाए। लेकिन वो कहते हैं कि समुद्र को सूखने से जो नुकसान भी होगा तो वो जीतेंगे और वो अपने राज्य में मिला लेंगे। तो वहाँ की ज़मीन को भी तो समतल करना होगा। तो इस पानी को बंदर भालू वहाँ डाल देंगे, वो पानी बह के गड्ढे में आ जाएगा, तो सारी भूमि को वहाँ समतल भी बना देंगे वो। मर्द गर्द मिलवें दस सीसा, ऐसे बचन कहें सब कीसा। और सुनो, वो पहले आपको पकड़ेंगे तो मारेंगे नहीं, पहले खिलवाड़ करेंगे। जैसे नेवला सांप को पकड़ के पहले खिलवाड़ करता है, वो आपको गर्दन पकड़ लेंगे ना और ऐसे रगड़ रगड़ के पत्थरों से तुम्हें तड़पाएंगे। मर्द गर्द मिलवें, यानी इसको देंगे। और ऐसा किसने किया? महाभारत में भीम ने कीचक को ऐसे ही मारा, मुक्के से नहीं मारा, तलवार से नहीं काटा, यहाँ से गर्दन पकड़ के कीचक की और उसमें पत्थर पे घिसा ऐसे, जैसे तुम जो है जायफल घिसते हो या कोई चीज़ घिसते हो, तो घिसते घिसते यहाँ तक गर्दन छुड़ा दी उसकी। यानी उसका धड़ छोड़ा, पहचानने में नहीं आया। जैसे यहाँ के कुछ जो सातर होते हैं ना, कि यहाँ के गर्दन काट के ले जाते हैं, चोर जो साथी होते हैं, पहचानने में कौन मारा गया। जब गर्दन नहीं होगी तो वो चोर या शरीर पहचानने में नहीं आता है। तो बड़ी गोपनीय बात थी, क्यों भीम ही वहाँ पर द्रौपदी बन के गया था, उसको छेड़ा था। तो भीम ने ही कह दिया कि जब तेरे बस की नहीं है तो मेरे लिए जनानी कपड़े ला दे, अपनी साड़ी वाड़ी मुझे दे देना, अब ब्लाउज तो तेरा आएगा नहीं, कोई बात नहीं, साड़ी लपेट लेंगे। तो वो भीम जो है द्रौपदी बने, औरत बने हैं और रंगशाला में गए थे और बोले ज़्यादा तंग करता है, रात का टाइम दे देना, हमारे पास भेज देना। अब वो तो नशे में था। राजा बोला था ना, कौन? जहाँ पटरानी सब जो नौकर था वहाँ पर की बात। कीचक उनका साला था, हाँ। राजा विराट का साला था कीचक, और वहाँ का सेनापति भी था, और लेकिन निकम्मा था, घटिया किस्म का था। और ये द्रौपदी नौकरानी का काम करती थी, और कीचक की बहन यानी रानी इतनी सुंदर नहीं थी, और हीरे की कणी होती है ऐसी थी द्रौपदी वहाँ पर। तो जब अपनी बहन के यहाँ आया तो निगाह गई उस पर, बोले कि बहन ये कौन है? तो बोले ये नौकरानी है। नौकरानी क्या करती है? झाड़ू पोछा करती है। उसका मन मचल गया उसे देख के, बोले इसकी झाड़ू पोछा करने वाली इतनी सुंदर। इसलिए हमें हिसाब से रखना चाहिए, हमें अपने से बहुत अमीर से रिश्ता भी नहीं करना चाहिए, और अपने बहुत अमीर से दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, नहीं माहौल बिगड़ जाता है। और अपने से ज़्यादा सुंदर व्यक्ति से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी की सुंदरता उसके परेशानी का कारण बन गई, कीचक मचल गया। और जब कि उसने तय किया था मैं परपुरुष का काम नहीं करूँगी, केवल घर का काम करूँगी, तो जैसे ही बहन पानी लेके गई तो बहन के हाथ का पानी नहीं पिया। कीचक ने बोले नहीं, उसको भेजो अपनी नौकरानी को। तो समझाया, बेटा नौकरानी के हाथ का पानी पिएगा तुम, मैं तेरी बहन हूँ। बोले नहीं, उसी को भेजो। और डर के मारे सेनापति भी था उनके यहाँ और दबंग भी था, तो बहुत कहा बहन को, नहीं मानी, लेकिन डर की वजह से भेजा। द्रौपदी पानी लेके जा रही, मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी, परपुरुष का काम नहीं करूँगी, मैं पहले तय किया हुआ है। तो बोले क्या कह रहे बहन, ये मेरा भाई भी है और हमारे यहाँ सेनापति भी है और ये थोड़ा सा दबंग भी है, बात तो करनी पड़ेगी। बोले तुम तो मुकर रही हो। बोले क्या करें, डर के मारे सब मुकर जाते हैं। तो गई पानी लेके, पानी का तो बहाना उसका हाथ पकड़ लिया
बोले हाथ पकड़ने का तुझे ये नहीं पता है कि रिजल्ट क्या होता है? तो बोले नौकरानी थी, नौकरानी से कौन डरता है? जब राजा से नहीं डरता था तो नौकरानी से क्या डरना था? बोले जो हाथ पकड़ लिया ना, इसका रिजल्ट तो तुझे नहीं पता। बोले इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? बोले 1 हफ्ते में आ जाएगा। तूने मेरा जो हाथ पकड़ा है ना, अब उसने खूब छीना झपटी की है, और एक सतीत्व भी ताकत होती है। द्रौपदी ने उसका हाथ पकड़ के इतनी जोर से घुमाया, ऐसे करके फेंक दिया, सिर दीवार में लग गया और पीछे मूर्छित हो गया। अब उसकी बहन घबरा गई कि कहीं मरा गया तो ये तो सत्यानाश हो जाएगा, सेनापति, पता नहीं इसके घरवाले क्या करेंगे मेरे भाई। तो उसे होश आ गया और उसे लज्जा आई कि औरत ने मुझे घुमा के इतनी जोर से मार दिया। लेकिन वैसे तो औरत तो भाई लज्जा का कारण है, उन्हें तंग करता था तो नहीं मानता था, तो फिर वो तो छुप के रह रहे था, अज्ञातवास था उसके यहाँ। तो भीम ने कहा कोई बात नहीं, फिर ऐसा जा तंग करता है तो अब तो समय वैसे भी हमारा पूरा ही होने वाला है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब तुम जो है ना कपड़े मुझे दे देना और उसे वायदा कर देना कि रंगशाला में आ जाना रात को। तो वो गया, वो तो नशे में था कि आज उससे भेंट होगी। तो वो तो अंधेरे में जैसे किवाड़ खोले, तो उसने कहा आओ मेरी प्यारी। तो भीम अंदर से बोले मैं प्यारी नहीं, मैं प्यारा हूँ और तेरी जान का हत्यारा हूँ। जब नशे में आदमी होता है तो भाषा भी नहीं करनी, जब भी कीचक समझाने, और अंदर घुस गया। फिर तो मैं मल्ल हो गया, हार गया। तो कीचक ने के ना मुक्का मारा ना कोई हथियार मारा, भीम ने उसको यहाँ से पकड़ के ऐसे पत्थरों पे घिसा, यूँ जैसे हम घिसते हैं किसी चीज़ को, और घिस घिस के यहाँ तक घिसा, ये गर्दन छुड़ा दी उसको, और उसका सिर नहीं मिला, फेंक दिया ऐसे। अब सुबह हल्ला मचा, सेनापति नहीं है। अब सेना ढूंढा तो मिला नहीं, गर्दन थी नहीं उसकी। लेकिन कीचक की बहन को ये पता थी मेरे भाई की जितनी चौड़ी कमर है शायद किसी के है ही नहीं। तो उसे कमर से पहचाना गया, इतनी चौड़ी कमर किसी की नहीं है, ये मेरा भाई ही है। पर ये मेरे भाई को मार कौन सकता है, और इसके गर्दन कहाँ गई पहचानने में भी आई। तो कईयों ने भ्रम डाल दिया समझौता करने के लिए, कह अरे और भी पहलवान हो सकता, तुमने अपने भाई को ही देखा है तो अपने भाई को ही बताती है कि इतनी चौड़ी कमर है, और भी किसी की हो सकती है। जब इसका सिर नहीं है तो तुम कैसे कह सकती हो कि ये कीचक है? कि नहीं, मुझे कमर से पता लगती है कि जितनी चौड़ी कमर मेरे भाई की और किसी की है नहीं, पूरे राज्य में नहीं है। लेकिन सिर नहीं मिला। भीम ने ऐसा कर दिया जो सबूत ही न मिले, क्योंकि भाई शक हो जाएगी कि इसी के यहाँ हमने अज्ञातवास काटा है, तो बाहर के लोग भी शंका करेंगे ना कि वहाँ रह गया और उसी का सत्यानाश कर दिया, ये तो गलत किया। तो इसलिए ऐसा सबूत मिटाया, ऐसा किसी ने करके नहीं दिखाया। आज वही जो है सुख सारिक रावण को कह रहे हैं कि वो तुम्हें वैसे नहीं मारेंगे, भाई उन पर कहाँ थे हथियार। वो ऐसे कह रहे हैं कि हम हर राक्षस को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घिस घिस के मारेंगे उसे, और धूल में मिला देंगे। धूल में कब मिलेगा? जब बारीक होगा, तो उसे घिस के मारेंगे ऐसे ऐसे। तो 2 तरह से हलाल कर रहे हैं रावण को, यानी एक तो बातों से मार रहे हैं धीरे धीरे, इतना डर घुसा रहे हैं, ऐसा करना नहीं। लेकिन जब प्रभु के रंग में जो रंग जाता है ना, तो फिर वो अपना पराया नहीं देखता, रंग जाता। बात ऐसी है। हाँ जी। मानो गरजय तरजय सय सय शंका, मानो ग्रसन चहत है लंका। जब ऐसे घिस के जो बाकी सा बचेगा, वो कह रहे हैं लंका के समेत, फिर उन्हें वो निगल जाएंगे, तुम्हें दाह संस्कार के लिए भी नहीं छोड़ेंगे, वो लंका समेत निगल जाएंगे। जैसे पानी के साथ गोली निगल लेते हैं ना, वो ऐसे निगल जाएंगे लंका वालों। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, इनसे हर्ष होगा रावण को कि डरेगा? सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम,
रावण काल कोट कहूँ जीत सके संग्राम। और ये तो उनका सहज स्वभाव है। जैसे तुम्हें गुस्सा आता है, ताकत बढ़ती है, अगर उनको गुस्सा आ गया तो फिर क्या होगा, ये हमें अंदाजा नहीं हुआ, ये हमें अंदाजा नहीं है, फिर क्या करें। ये तो सहज स्वभाव से कह रहे हैं। वो गुस्सा आता है ना तो आदमी ताकत बढ़ जाती है, और बिना गुस्सा के आदमी लड़ भी नहीं सकता है, बिना गुस्सा के लड़ नहीं सकता, ताकत नहीं होती उसके। और ऐसा है क्यों, मेरी बात को झूठ मत समझना, क्योंकि उन सब पर प्रभु की कृपा है। तो चितई कृपा कर राजीव नैना, पहले ही राम जी ने उन्हें अच्छी चितवन से यानी सबको चार्ज कर दिया था। ये इतनी गहरी बात सुख और सारिक को पता लग गई। मेरी बात को आप झूठे से मत लेना, बनावटी कह रहा हूँ। क्यों, उन सिर पर प्रभु राम, उनके सिर पर सबने प्रभु हाथ रखवा लिया है, यानी प्रभु ने सबके ऊपर हाथ रख दिया है, सब कृपा पात्र हो गए हैं। और कृपा पात्र तो कभी मरता नहीं है। देखो, शास्त्र की भी बात कर रहे हैं, धर्म की भी, अध्यात्म की भी बात कर रहे हैं। जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो उसका बाल बांका हो जाएगा क्या? अध्यात्म सिखा रहे हैं उसको, रावण को, उनको पढ़ा लिखा था। रावण काल कोट कहूँ जीत सके संग्राम। और सुनो, तुम कहते हो ना काल मेरी पार्टी से बंधा रहता है, करोड़ों काल भी अगर तुम्हारे साथ हों तो अभी तुम बच नहीं पाओगे, तुम ही मरोगे, वो नहीं मरोगे। तो ये हकीकत होती है, लेकिन हकीकत समझ में नहीं आती है, क्योंकि स्थिति परिस्थिति से भी आदमी जानता है। कितना ही गरीब आदमी हो जाए, अगर उसमें 500 गज का प्लॉट है, उसे गरीब नहीं कहेगा कोई। तो इतना मकान है तो गरीब कैसे हो सकता है? 50 किलो सोना 25 गज के प्लॉट में गढ़ा हो, उसे कोई अमीर नहीं कह सकता है। बोले ये टुच्चू मुच्चू जोगी की जगह पर बनाओगे क्या 25 गज के प्लॉट, इसकी क्या है औकात है? बोलो, चाहे उसके यहाँ 10 किलो सोना गड़ा हुआ है, मान जाएगा कोई? तो कुछ स्थिति परिस्थितियों से भी हमें रिजल्ट निकलते हैं। राम तेज बल बुध विपुलाई, शेष सहस सत सकइन गाई, सकसर एक सोस सत सागर, तब भ्रातय पूछे नयनागर, तासु वचन सुन सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही, सुनत वचन प्रिय सादस सीसा, जो असमद सहाय कृत कीसा, सहज वीर कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ प्रसा का कर से बढ़ाई, रिपबल धार में पाई, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुन खल वचन दूत रिसवाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बजाए जुड़ा बहु छाती, बियस माम कर लीनी रावण, सचिव बोल सच लाग बचावन, बातान मन रिझाए सठ जनगाल सुकुल की, राम विरोध न होवरसी, शरण विष्णु जयी, की तजमान अनुजेव प्रभु पद पंकज भंग, होय कि राम सरानल खल कुल सहित पद, सियावर राम जय जय।